हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यू ट्रेंड सिलाई सेंटर में। तो फ्रेंड, आज हम लूज़ प्लाज़ो की कटिंग सीखेंगे जिसके दोनों साइड पॉकेट लगानी है। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। तो हमें इसके लिए चाहिए फ्रेंड दो नाप, एक लेंथ चाहिएगी और एक हिप का मेजरमेंट चाहिएगा। बस दो ही नाप के अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग करेंगे। तो लेंथ में हमें सीधा सीधा 5 इंच प्लस करने हैं। ये हमारा जैसे 35 है तो मैंने 5 इंच प्लस किया तो 40 हो गया। अब इस तरह से 40 कपड़ा लेके हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे। 40 इंच का लेना है हमें, और इसको जितनी भी हमारी लेंथ है और हमने प्लस किया उसको काट के कर लेंगे अलग। अब ये मैंने जो 5 इंच प्लस किया वो क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 2.5 इंच तो ऊपर का जो हम लास्टिक डालेंगे उसके लिए निफा फोल्ड करेंगे, और 2.5 इंच जो हमारी स्ट्रेट प्लास जो है इसकी जो मोरी फोल्ड होगी उसके लिए निकाल दिया है मैंने इस तरीके से। और बीच में जो हमारा 35 है वो हमारी लेंथ बच जाएगी। तो ये 2.5 इंच के जो निशान है इनको एक बार फट्टी से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना, हमें अपने कपड़े की विड्थ देखनी है। कपड़े की विड्थ है इसकी 21 मतलब 42 है, तो मैंने डबल फोल्ड किया है तो इसकी 21 इंच हो गई। लंबी तय में मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब इसकी विड्थ को मैंने हाफ़ कर लिया 10.5 इंच पर इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हिप का मेजरमेंट किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से हमें क्रोच एरिया लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक बार नाप को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये देखिए, जैसे लेंथ है इसकी 35 तो मैंने प्लस किया इसमें 40 आ गया, और 2.5 इंच मैंने ऊपर नीचे छोड़ दिए। अब क्या करना, हिप के मेज़रमेंट से, हिप है भाई हमारी 42, तो इसमें मैंने ये 4 से डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया। तो 10.5 इंच में मैंने प्लस कर दिया 2.5 इंच, तो हमारा सीधा सीधा 13 इंच आ गया। अब 13 का हमें हाफ़ करना है। अब 13 इंच का हाफ़ कैसे करेंगे हम, जो हमने सेंटर का निशान लगाया है कपड़े की विड्थ का, वहाँ उससे 6.5 इंच एक साइड और 6.5 इंच दूसरी साइड लगा देंगे इस तरीके से। अब क्रोच एरिया भी इसी तरीके से करना है हमें, हिप का फोर्थ करके उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो 13 इंच आया था हमारा, तो इस तरीके से हम 13 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। और फट्टी के हेल्प पे जो 13 इंच के निशान है इस लाइनों को सीधा कर लेंगे ऐसे। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है ये क्रोच एरिया के लिए बचा है इधर से हमारा, और जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी साइड की है। यहाँ पे ये जैसे 13 इंच का मैंने निशान लगाया और फट्टी से सीधा कर लिया। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से 13 इंच पर निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के लिए, और इसको भी सीधा कर लेंगे हम ऐसे। अब हमें लेना क्रोच एरिया, तो 2.5 इंच मैंने जैसे ऊपर से प्लस किया था और 2.5 इंच या नीचे से प्लस किया था। अब क्रोच एरिया में भी हम 2.5 इंच ही लेंगे क्योंकि ये हमारा लूज़ प्लाज़ो है। तो 2.5 इंच हमें एक्सल साइज़ के लिए लेना ही होता है। उस डबल एक्सल हो तो हम 3.5 ले लेंगे, और भाई उससे कम का हो तो हम ऐसे ही हाफ़ इंच माइनस करते चले जाएंगे, जैसे 2.5, 2 और 1.5 तक इस तरीके से। और इसकी गोलाई दे देंगे। जो ये गोलाई हम दे रहे हैं ये ज़्यादा गहरी नहीं देनी, इसमें भी हमें 2.5 इंच का ही मेजरमेंट लेके गोलाई दे देनी है। तो ऊपर के क्रोच एरिया के निशान हमारे प्रॉपर लग गए हैं। अब नीचे जो हमारी मोरी है वो भाई कस्टमर के अकॉर्डिंग, जितने कस्टमर बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं कितनी चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेट प्लास जो है तो इसकी मोरी कितनी लेनी है, जो हमने क्रोच एरिया लिया है वहाँ से जितनी भाई हमारी विड्थ है उसी के हिसाब से हम इसको लेंगे। तो ये ऊपर से हमारा जैसे 13 इंच लिया था तो हम यहाँ से 14 इंच ले लेंगे। 13 हमारी इसमें तैयार बच जाएगी, हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इसको सेफ फट्टी से मिला देंगे मोरी से दोनों साइड से। इस तरह फट्टी रखनी है, हमें एक बार पलट के रखनी है। और ये निशान हमारे लग गए हैं। अब इन निशान प्रॉपर सारे लग गए। ये लाइन हमारी ऊपर तक इस तरह से कर देनी है हमें, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ से हमें क्या करना, ऊपर से 1.5 इंच हमें डाउन देना है क्रोच एरिया की साइड इस तरीके से। ये हमारे 2 पार्ट हैं, जो आगे वाले 2 पार्ट हैं उनकी कटिंग हमें 1.5 इंच डाउन करके देनी है। 2 पीस उसमें से निकाल देने हैं। निशान मैंने लगा दिया, अब इसको कट कर लेंगे पहले।
अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई, चारों पीस हमारे कटिंग में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब क्रोच एरिया की साइड से भी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। और क्रोच एरिया के साइड से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमें क्रोच एरिया की हम गोलाई दे रहे हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। उसी जो अगर हमारी क्रोच एरिया की गोलाई अगर ज़्यादा गहरी होगी तो उससे हमारे प्लाजो में खिंचाव आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है। अब इसमें से 2 पीस नीचे के छोड़ देंगे बैक पल्ले के लिए, और 2 पीस हमारे फ्रंट पल्ले के, उसकी जो मैंने 1.5 इंच का तिरछा निशान लगाया था आगे से, उसकी छटाई कर देंगे। तो अब 2 पीस अपने बैक पल्ले के निकाल देंगे ये वाले। और जो अब ये फ्रंट वाले हैं, यहाँ से जो 1.5 इंच का मैंने डाउन दिया था उसकी छटाई कर देंगे यहाँ से। ये डाउन हमें क्रोच एरिया की साइड डाउन देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार बिगिनर्स गलती कर देते हैं भी, जहाँ पे पॉकेट लगती है उस साइड डाउन दे देते हैं। तो हम इसमें दोनों साइड पॉकेट लगाएंगे इस प्लाजो में। दोनों साइड पॉकेट लगाने के बाद देखिए इसका लुक किस तरह से आता है। इसकी पूरी स्टिचिंग इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। अब इसमें ना तो हमें बेल्ट की ज़रूरत है क्योंकि सारा कपड़ा हमने साथ साथ ले लिया है। बस अब इसकी पॉकेट निकालेंगे। तो पॉकेट हमें निकालनी है 2। मैंने पहले भी बताया किस तरह से पॉकेट निकालनी है। तो ये मैंने 13.5 इंच और ऊपर से 6.5 इंच, नीचे से 7 इंच इस तरीके से लेना है। और अब इसकी कटिंग कर देनी पॉकेट की। अब यहाँ से 1 इंच डाउन देना हमें। तो ये जैसे मैंने डाउन का निशान लगा दिया। अब इसी तरीके से पॉकेट निकालेंगे हम। ये डाउन में किस लिए देते हैं कि जिस चीज़ अगर पॉकेट में हमारा कोई सामान डलता है तो नीचे की तरफ उसका पॉकेट का झुकाव रहे, इसलिए बिल्कुल चौकोर पॉकेट नहीं निकालते हम। इस तरीके से जो हमारे अंदर की साइड पॉकेट होती है उसका 1 इंच हम नीचे डाउन दे देते हैं। और जिस साइड से हमारी पैंट में जुड़ेगी वहाँ से 1 इंच कम रहता है। और नीचे इसे इस तरीके से इसको हमने ये दोनों पॉकेट कट कर ली है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब आई होप आपको समझ में वीडियो पूरी आ रही होगी। यहाँ तक जितना मैंने बताया पूरा समझ में आया होगा। तो ये देखिए ये हमारी है दोनों पॉकेट। अब इनको रेडी कर लेते हैं। रेडी किस तरीके से करना है, इसमें 2 साइड हमें सिलाई लगानी है और 2 साइड ओपन छोड़ना है। तो जहाँ से मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया था वहाँ से लेके डाउन तक जाना है, उधर से हमें ये इस तरीके से सिलाई लगानी है, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। ये सिलाई कच्ची नहीं लगानी, पक्की लगानी है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इस तरीके से पॉकेट को पलट लेना है और एक सिलाई इसके किनारे से फिर लगा देनी है। और इसी तरीके से हमें दोनों पॉकेट को रेडी कर लेना है। कई बार क्या होता है, कई जो हमारे ये कस्टमर है उनका ये होता है कि वो बताते हैं कि हमारा जो प्लाजो है ऊपर की साइड खींचता है। तो उसके लिए मैं इस प्लाजो में स्टिचिंग बताऊंगी पूरी कि आप इस तरीके से स्टिचिंग करें प्लाजो की। प्लाजो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो मैं पूरा प्लाजो रेडी कर लेना है और क्रोच एरिया को बिल्कुल लास्ट में जोड़ना है, लास्टिक लगाने से पहले। तो ये दोनों पॉकेट इसी तरीके से रेडी करनी है हमें। तो इसमें भाई 2 चीज़ मैं आपको, जैसे 2-3 चीज़ मैंने आपको बताई है। जैसे एक तो क्रोच एरिया की गहराई हमें ज़्यादा नहीं देनी है, इसी के कारण हमारा जो प्लाजो ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। एक कारण तो ये होता है, और एक कारण ये होता है जो क्रोच एरिया है वो साथ साथ जोड़ देते हैं तो होता है खिंचाव, उसी के कारण होता है। तो क्रोच एरिया को भी हम बाद में गोलाई की शेप में जब जोड़ेंगे तो हमारे प्लाजो में खिंचाव नहीं आएगा। तो आप ट्राई करके देखें। प्लाजो का जो हमारी फिटिंग की मोरी है वो लगा के उसके बाद क्रोच एरिया को जोड़ेंगे तो प्लाजो में खिंचाव नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये सब में नहीं आता, किसी किसी के प्लाजो में खिंचाव आता है, जिसको भी ज़्यादा हिप हो या पेट हो तो उसमें खिंचाव आता है। जिनका साइज़ नॉर्मल होता है उनके प्लाजो में खिंचाव नहीं आता, या ज़्यादा हेल्दी लेडी हो, भाई पेट है हिप है तो उसी में ये खिंचाव आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें हमें क्रोच एरिया किस तरीके से जोड़ना है, और भाई क्रोच एरिया की गहराई बिल्कुल कम लेनी है। तो दोनों पॉकेट हमारी रेडी हो गई हैं।
अब इनको अटैच करेंगे दोनों को। तो फ्रंट वाले दोनों पल्ले ले लेने हैं हमें, एक एक साइड लगानी है और एक दूसरी साइड लगानी है। तो क्रोच एरिया हम जोड़ नहीं रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे, उससे पहले हम क्रोच एरिया पर हम पिन लगा लेंगे, एक एक पिन लगा देंगे, एक दो, और पॉकेट को उस पर अटैच कर लेंगे। उससे भाई ये कंफ्यूज नहीं होंगे बिगनर्स की हमारी जो पॉकेट अटैच करनी है और जो पार्ट हैं बैक के या फ्रंट के वो मिक्स ना हो। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है। अब इसको कर लेंगे ओपन। अब यहाँ ऊपर से हमें कितना छोड़ना, जो 2.5 इंच था हमारा लास्टिक के लिए वो तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, और उसके आगे हमें 1.5 इंच और छोड़ना है। तो हमें टोटल ये 4 इंच यहाँ पे छोड़ना है। उसके नीचे ही हम अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे। 4 के बजाय आप 4.5 भी छोड़ सकते हैं। तो जो हम पलटी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ये ऐसे फोल्ड करके 2.5 इंच को, और उसके ऊपर उसके नीचे हमें 1-1.5 इंच और लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। और उसमें पॉकेट का जो होल है उसका हमें निशान लगाना है। अब ये मैंने इस पर पॉकेट जोड़ दी है। अब इसमें कट लगा देंगे इस तरीके से। कट हमें कॉर्नर से लगाने हैं और इसको बैक साइड पलटी कर देना पॉकेट को। पॉकेट की वीडियो मैंने पहले भी आपके लिए डाली है भाई, किस तरीके से पॉकेट लगानी है। तो सेम उसी तरीके से मैं इसमें पॉकेट लगानी हूँ। इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस इसमें ये है कि हमें पॉकेट दोनों साइड लगानी है। तो ये इस तरीके से जैसे पॉकेट को पलटी किया हमने, पॉकेट का होल रेडी हो गया। अब इसके किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर ज़रूर निकलने चाहिए, अगर वह आपके वैसे ना निकले तो सुई की हेल्प से इसके कॉर्नर में यहाँ पे सुई डाल लेंगे इस तरीके से, तो आराम से कॉर्नर निकल जाएंगे। ये अगर ये तिरछा हो गया तो पॉकेट भी हमारे तिरछी हो जाएगी, पॉकेट का होल भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो सिलाई लगा रहे हैं इसे हम एक पंजे का मार्जिन दे के भी लगा सकते हैं और किनारे से भी लगा सकते हैं, वो भाई आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से लगाए। और इस तरीके से सुई की हेल्प से जो लास्ट वाला कॉर्नर है इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट में आकर कपड़ा अंदर चला जाता, कॉर्नर नहीं निकलता। तो सुई की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अब ये पॉकेट का होल रेडी हो गया। अब जो बैक वाला कपड़ा ये है इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। इसको बिल्कुल ऐसे कोई कान झोल कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहले इस तरीके से अच्छे से रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई कच्चे से ही लगाएंगे इसको। आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई को और नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉर्नर में जो इसमें पॉकेट के बिल्कुल लास्ट का जो एंड है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरीके से। और इसको आप यहाँ पे जो पॉकेट का होल है यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं या लास्ट तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन पॉकेट के जो हमारा होल है उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। जो नीचे वाला कपड़ा है उसी के ऊपर ये सिलाई लगनी चाहिए किनारे के साथ साथ। और इस तरीके से इसको लगा देंगे सिलाई को। ये देखिए हमारी पॉकेट हो गई है रेडी। ये देखिए, और ये यहाँ पे है, इसको भाई कच्चे से अटैच कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा लास्टिक डलेगी जब नेफा फोल्ड होगा तो ये हमारा उसमें दब जाएगी पॉकेट। तो उसके लिए पहले हमें कच्चा करना होता है, नहीं तो ये भाई दबेगी नहीं। अगर नेफा फोल्ड करेंगे भाई बिगनर्स को पता नहीं चलता, कहीं से दब जाए और कहीं से रह जाए, तो पहले कच्चा कर ले आप। तो एक साइड हमारी पॉकेट लग गई है, अब दूसरी साइड भी लगानी है हमें। तो वहाँ पे भी सेम उसी तरीके से 4.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है, या 4 इंच का, 4.5 इंच का, जितना भाई दूसरी साइड छोटा है। और पॉकेट का होल 6 इंच या 5.5 इंच जितना दूसरी साइड लिया, सेम उसी तरीके से हमें लेना है। और पॉकेट को यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और सेम इसी निशानों पे जैसे पहले हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ कहाँ पे किस तरीके से लगानी है। इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देकर हमें ये सिलाई लगानी है।
तो जो हमने 2.5 इंच का ऊपर से नेफा फोल्ड करने का कपड़ा लिया तो वो तो हमें लेना ही लेना। और जब उसको भैया बैक की साइड पलटी करते हैं तो 2 इंच उसमें भाई पलटी करने के बाद जैसे आधा इंच मार्जिन में चला जाता है, तो भाई 2 इंच हम प्लस करेंगे तो 4.5 तो वो हो जाएगा हमारा, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा पॉकेट के नीचे लेते हैं तो 6 इंच हो जाता है हमारा। इस तरीके से ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमने सिलाई लगाई और ये इसको उतार दिया है पॉकेट के होल के लिए। अब यहाँ पे कॉर्नर में इनके कट लगा देंगे। कॉर्नर में कि जो हमने सिलाई लगाई वो कटनी नहीं चाहिए, अगर वो सिलाई कट गई तो हमारी पॉकेट अच्छी तरह से रेडी नहीं होगी। अब इसको बैक साइड पलटी कर देंगे कपड़े को ऐसे, और अच्छी तरह से इस कॉर्नर को निकालना हमें, जैसे मैंने पहले बताया था। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो भाई उम्मीद है कि जो दूसरी बार मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तरीका है जो वो रिपीट हो गया है पॉकेट का। तो अब इसी तरीके से ऐसे सुई के हेल्प से कॉर्नर को निकालना है और उसके किनारे से सिलाई लगानी है, क्योंकि एक चीज़ अगर एक बार बताए और फिर उस चीज़ को अगर 2-3 बार बताए तो वो ज़्यादा समझ में आती है। तो हम दोनों साइड इसमें पॉकेट लगा रहे हैं। एक पंजे का मार्जिन छोड़ते हुए आप इस तरीके से या किनारे से, आपकी मर्जी है, इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये कॉर्नर नहीं निकलता है, देखिए लंबा सा इधर से उधर कपड़ा अंदर की साइड हो जाता है, तो इसमें हमें इस तरीके से सुई से हमें सीधा करना है। इस तरीके से कॉर्नर सुई से निकल जाएगा। ये बिल्कुल इसके पास आएंगे तब सुई से बिल्कुल मशीन को घुमाएंगे तो सुई की हेल्प से हमारा कॉर्नर है जो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये लास्ट जब सिलाई उतारते हैं तो वहाँ पर हम सुई की हेल्प ले लेंगे इस तरीके से और कॉर्नर को प्रॉपर निकाल लेंगे। अब इसको जो हमारे बैक में जो कपड़ा पॉकेट का उसको इसी तरीके से अटैच करके और कच्चा करके एक सिलाई लगा देंगे। भाई उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आती होगी और समझ में भी पूरी आती होगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ भाई किस तरीके से कौन सी चीज़ सिलनी है और कटिंग करनी है उसकी। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर बताती हूँ, मशीन पर भाई बताती हूँ और कई बार मशीन से भाई फर्श पे भी बिछा के बताती हूँ, क्योंकि प्रॉपर कपड़ा जब दिखता है तभी बिगनर्स को समझ में आता है कि कौन सी चीज़, क्योंकि इसमें सिलाई में पूरा नहीं दिख रहा है, इसमें बस सिलाई ही दिख रही है। तो मैं पूरे कपड़े को, मेरी उम्मीद ये रहती है मैं पूरा कपड़ा आपको पूरा दिखाऊँ कौन सी चीज़ कहाँ अटैच करनी है और कहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों पॉकेट हमारी रेडी हो गई हैं और ये इस साइड की भी। अब क्रोच एरिया की मैंने सिलाई नहीं की है, बस पिन अप किया है, क्योंकि क्रोच एरिया को हम बाद में सिलेंगे साइड की फिटिंग होने के बाद। अब ये जो हमारा बैक पल्ला है उसमें भी मैंने पिन अप किया है और इसको अब इसके साथ साइड की जो हमारी सिलाई है दोनों पीसों को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। और ये ज्वाइंट करते वक्त इसमें सिलाई करेंगे और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारी सिलाई है वो पॉकेट के होल पर नहीं चढ़नी चाहिए। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। पक्की सिलाई लगानी है हमें। और यहाँ पे पॉकेट का होल हमें पता चल जाता है इस तरीके से कि कहाँ तक हमारी पॉकेट का होल है, तो हाथ पर फील करते हुए हमें हाथ पर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जानी है। हाथ रखेंगे तो फील हो जाता है भाई हमारी पॉकेट का होल यहाँ पर है, तो होल पर नहीं सिलाई चढ़नी चाहिए। अब इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड की सिलाई इसी सेम तरीके से लगानी है हमें और फिर नीचे की मोरी फोल्ड करनी है। क्रोच एरिया को, उसके बाद क्रोच एरिया को हम सिलाई करेंगे। और मैं इसमें वीडियो में ये भी बताना चाह रही हूँ, दिखाऊंगी आपको कि आप बेल्ट अटैच करके जब लास्टिक डालते हैं या बिना बेल्ट को अटैच किए जब लास्टिक डालते हैं, जैसे इसमें मैंने लास्टिक का कपड़ा साथ साथ ले लिया है तो बिगनर्स का झोल बहुत आता है, तो कंफ्यूज होते हैं कि भाई झोल आ रहा है, प्रॉपर कपड़ा बैठ नहीं रहा है, तो किस तरीके से हम इसको नेफे को फोल्ड करें ताकि हमारा झोल ना आए। तो मैं इसमें एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप नेफे को फोल्ड कर सकते हैं ताकि आपका झोल ना आए। तो वीडियो को पूरा देखना
जब हम लास्टिक डालेंगे तो मैं किस तरीके से डालूँगी, बिल्कुल कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा, कोई चुन्नट नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉपर हमारा नेफा फोल्ड होगा उस ट्रिक से। तो वीडियो को देखना, आपको पूरा अच्छी वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। अब इस साइड की दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरीके से लगा लेनी है हमें। बिगनर्स की ये कंप्लेंट होती है कि उनका भाई नेफा प्रॉपर फोल्ड नहीं होता, झोला वगैरह आ जाता है या घूम जाता है नेफा, तो वो किस तरीके से ले। उसमें आप भी भाई एक्स्ट्रा कपड़ा भाई बेल्ट का बाद में जोड़ रहे हैं या साथ साथ ले रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस ट्रिक से अगर आप करोगे तो आपके नेफे में कोई चुन्नट और कोई झोल कभी नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारी साइड की दोनों सिलाई हो गई हैं। अभी हमें नीचे की मोरी फोल्ड करनी है। उससे पहले जो क्रोच एरिया पे मैंने पिन लगाई है उनको निकाल लेंगे। ये मैं क्यों निकाल रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि जो हमने सेंटर की पैंट के साइड जो सेंटर की सिलाई लगाई है पॉकेट के साइड, उस पर हमें थोड़ा थोड़ा भैया तो प्रेस लगा ले या नाखून से नाखून लगाएंगे आप उस पर इस तरीके से। ये जो सिलाई हमने लगाई तो दोनों कपड़ों को हमें ओपन करना है इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से नाखून से घिसेंगे तो ये आपकी सिलाई है जो प्रॉपर खुल जाएगी और उससे सफाई आती है आपके पैंट हो या प्लाजो हो उसमें। तो इस तरीके से नाखून लगाना है और नाखून लगाने के बाद चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं। तो ये सिलाई हमारी जब ओपन हो जाती है तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। वही नहीं तो हमारी जो साइड की सिलाई है, कई बार आपने देखा होगा कोई पहने हुए कि किसी की जो ये साइड की सिलाई है उसमें भी झोल दिखाई देता है। तो अगर आप इस सिलाई को लगा के उसमें इस तरीके से नाखून लगा लेंगे या प्रेस लगा लेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से आपकी सिलाई दिखाई देगी और झोल वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा। अब जो नीचे की मोरी है वो मैंने 2.5 इंच कपड़ा लिया था नीचे की मोरी का, तो उसी के मेजरमेंट से ये 2.5 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है और आधा इंच अंदर मार्जिन का देके अब इसकी मोरी को हम फोल्ड कर लेंगे। ये सिलाई हमें पक्की लगानी, इसमें कोई तुरपाई वगैरह नहीं होती है प्लाजो में। और सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है और जो सेंटर का जोड़ है वो जोड़ के ऊपर हमें ये जोड़ आना चाहिए। अगर ये जो सेंटर की सिलाई है इधर उधर हो गई तो मोरी में झोल आएगा। तो सेंटर पर पहले अगर आप वैसे ना करें तो सेंटर का जो सिलाई है हम फोल्ड कर रहे हैं उस पर पिन लगा लें, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपका जो कपड़ा है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा साइड में निकल जाएगा। तो ये हमारी सिलाई लग गई है, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है, कहीं पे कोई झोल नहीं है, मोरी की सिलाई है ये हमारी। अब दूसरी मोरी को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, सेम इसी तरीके से। बस ये सिलाई जो हमारी मोरी की जो सिलाई होती है बस उस चीज़ का ये ध्यान रखना कि वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। बिगनर्स सिलाई टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं, उससे फिनिशिंग कम आती है। और फिनिशिंग के लिए आपको चाहिए कि आप जो भी धागे वगैरह होते हैं वो साथ साथ कटिंग कर दें, उससे आपके प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। मार्जिन का कपड़ा हमने पहले 2.5 इंच ले लिया था, तो उसमें ये नहीं है भाई हमारी लेंथ में कोई कटौती होगी, तो लेंथ हमारी प्रॉपर बनेगी जितनी हमें चाहिए। तो ये हमारी मोरी भी फोल्ड हो गई है और अब फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसमें क्रोच एरिया को बिल्कुल बाद में सिल लेंगे हम, फिटिंग की सिलाई पहले लगाएंगे। मैंने दोनों साइड पॉकेट अटैच कर लिए हैं, दोनों पीस में आपको ये हमारे फ्रंट है, तो फ्रंट के दोनों पीस ये हमारे हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ की मोरी हमने फोल्ड कर लिया है, तो ये फिटिंग वाली सिलाई हमें लगानी है। पहले इसमें आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई भी लगा सकते हैं आप, सिंगल भी लगा सकते हैं। आपको इंटरलॉक करानी है या नहीं करानी है उसी के अकॉर्डिंग आप डबल या सिंगल सिलाई लगा लें। अब ये मैंने सिलाई लगा ली और इनको आमने सामने इस तरीके से रखना है
और एक को आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब ये जो सीधा किया या इसको या तो इसके अंदर डाल ले, दूसरी जो लेग का पार्ट है, या भाई इसके दोनों को सीधा करके आमने सामने क्रोच एरिया को पकड़ ले सेंटर से। दो तरीके होते हैं हमारे जो गोलाई में हम क्रोच एरिया को जॉइंट करते हैं, या तो एक को सीधा करके वही दूसरे के अंदर डाल ले, एक को उल्टा रखें और जो मैंने सीधा किया इसको इसके अंदर डाल के जोड़ सकते हैं, या फिर दोनों को हम सीधा करेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे आमने सामने क्रोच एरिया को आमने सामने रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ जो हमारी फिटिंग की सिलाई दोनों को यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और गोलाई में सिलाई लगा देंगे। उससे पहले आप यहाँ पे पिन अटैच कर लें, ऐसे पिन अप कर लेंगे हम दोनों कपड़ों को इक्वल पकड़ते हुए। और पिन लगाने के बाद इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है गोलाई में, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये सिलाई भी दो तरीके से लगती है, या तो आप आधा इंच का मार्जिन छोड़ के डायरेक्ट सिलाई लगा लें, या हम इसको फोल्ड करके भी आधे इंच एक पंजे का फोल्डिंग देते हुए क्रोच एरिया पर सिलाई लगा लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा क्रोच एरिया भी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा और धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से क्रोच एरिया फोल्ड होगा। और उसके ऊपर फिर एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से पिन अप मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब गोलाई में इसकी सिलाई और लगा देंगे। अगर आप इस तरीके से क्रोच एरिया को जोड़ेंगे तो जो हमारे प्लाजो में या पैंट में खिंचाव की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। जो भाई कहीं की बीच से जो हमारी पैंट है या प्लाजो है वो उठता है बीच की साइड से, तो इस क्रोच एरिया को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नहीं उठेगा। तो ये देखिए हमारा क्रोच एरिया ज्वाइंट हो गया बिल्कुल फिनिशिंग से। और ये हमारी पॉकेट है दोनों साइड की। अब मैंने आपको बताया था कि हम लास्टिक को किस तरीके से डालें जो आपके नेफे में फोल्ड नहीं आएगा, और क्या ट्रिक है वो। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारे 2.5 इंच जैसे लास्टिक का कपड़ा है, मैंने लिया था नेफे के लिए। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पहले ऊपर से आधा इंच का इस तरीके से पहले कच्चा करके आप चारों तरफ फोल्डिंग कर, आधे इंच की फोल्डिंग हमें इस तरीके से चारों तरफ पहले कच्चा कर लेना है। एक साथ नेफा फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम जो हमें अंदर हम मार्जिन का देते हैं उसको पहले फोल्ड करेंगे और फिर नेफे को फोल्ड करेंगे। तो इससे आपके बिल्कुल झोल आएगा ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने आधा इंच का मार्जिन अंदर के साइड फोल्ड कर लिया है। अब इसकी लास्टिक डाल लेंगे। तो लास्टिक कितनी लेनी है, हमें हिप के मेजरमेंट से ही लेनी है। जितनी भी हमारी हिप होती है उसमें 10 इंच माइनस कर देना। अगर किसी की 40 है हिप तो 30 इंच की लास्टिक लगेगी, 42 है तो 32 की, 44 है तो भाई 34 की, उसी के मेजरमेंट से हमें लास्टिक लेनी है। अब इस लास्टिक में बीच से जो हमारे जॉइंट दे देंगे। अब जो हम लास्टिक डाल लेंगे वो हमारे साथ साथ नेफा भी फोल्ड हो जाएगा और लास्टिक भी डल जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब नेफा भी साथ साथ फोल्ड होगा और हमारी लास्टिक भी डल जाएगी। एक ही तरीके से एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। ये देखिए, ये उसके अकॉर्डिंग मैंने हिप के अकॉर्डिंग हमारी लास्टिक ले लिया है। आप 2 मेजरमेंट से ले सकते हैं, एक कमर के और एक हिप के। तो यहाँ से क्रोच एरिया के यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो जितना ये आधा इंच मार्जिन का कपड़ा मैंने पहले फोल्ड कर लिया है। आप ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर आपका नेफा फोल्ड होगा। ट्राई करके ज़रूर देखना, कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा। क्योंकि हम बिना इस आधा इंच का मार्जिन को फोल्ड करे जब सिलाई करते हैं बिगनर्स, तो क्या करते हैं वो कहीं ज़्यादा कपड़ा डाल देते हैं अंदर और कहीं कम, उससे उनके नेफे में झोल आता है। अब जो अंदर का कपड़ा वो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये कपड़ा हमारा अंदर गया तो हमें कितना ही नेफा लेना है। उनका झोल इसी कारण आता है क्योंकि कहीं पर वो ज़्यादा कपड़ा दबा देते हैं, कहीं पर कम कपड़ा दबा देते हैं, तो इसी कारण उनके नेफे में झोल आता है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना लास्टिक डालने की। पहले 1/2 इंच मार्जिन का फोल्ड करें और फिर लास्टिक डालें, तो आपका नेफा बहुत फिनिशिंग से फोल्ड होगा, फिनिशिंग से लास्टिक डलेगी। कहीं कोई झोल, कोई चुन्नट, कोई खिंचाव कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारी पॉकेट है वो दबनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पिन भी लगाई थी और एक में मैंने सिलाई लगा दी थी। तो पॉकेट जो हमारी है वो इसकी सिलाई के नीचे दबनी चाहिए। एक सूत दबा दे बस, वही बहुत है। और इसी के मेजरमेंट से आपको लास्टिक पॉकेट लगाते हुए भी ध्यान रखना कि आपका नेफा फोल्ड होकर कहाँ तक है,
तक आएगा और आपकी कितनी पॉकेट दबेगी। तो बिगनर्स ये गलती कर देते हैं कई बार, पैंट के अकॉर्डिंग जैसे बेल्ट अलग चढ़ाते हैं हम, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉकेट लगा देते हैं। लेकिन जो हम साथ साथ प्लाजो में बेल्ट का, तो बिगनर्स क्या गलती करते हैं, जो पैंट में हम 1.5 इंच ऊपर से छोड़ते हैं और फिर हमारी बेल्ट अटैच होती है। लेकिन प्लाजो में जो हमने फोल्डिंग का कपड़ा नेफे का साथ साथ लिया है, तो उसमें हमें कितना फोल्ड करना, कितना छोड़ना है, तो 2.5 इंच हमने जो फोल्ड करना है वो, और उसको डबल फोल्ड करेंगे तो भाई आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, 4.5 इंच तो वो ही हो जाएगा। तो हमें तकरीबन 5, 5.5 या 4.5 तक हमें ये फोल्ड करना होता है, कपड़ा छोड़ के तब पॉकेट अटैच करनी है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, आपको बिल्कुल फिनिशिंग के नेफा फोल्ड हो रहा है, कहीं भी कोई झोल कोई चुन्नट घूम नहीं रहा है, हमारा नेफा बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा प्रॉपर आएगा, कहीं भी कोई झोल नहीं है, कोई चुन्नट डाल लूँगी नहीं मैं इसमें, बिल्कुल सिलाई हमारी आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सीधी प्रॉपर। और ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं इस पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी देखिए पूरा लग गया है, सिलाई हमारे लास्टिक पर नीचे इस तरीके से लॉक करके मशीन को उतार देंगे। अब जितनी भी चुन्नट है इसको चारों तरफ करना है, तो हमें लास्टिक को इस तरीके से झटके देते हुए खींचना है ताकि ये हमारी जितनी भी गैदर्स है चारों तरफ हो जाए। तो एक बार क्रोच एरिया को पकड़ना है, एक बार जो पॉकेट अटैच हुई है साइड की सिलाई वहाँ से पकड़ना है। ये नहीं कि पकड़ते रहे घुमाते रहे, 2 साइड से ही पकड़ना, बस क्रोच एरिया से पकड़ के खींचना है, और जो हमारी पॉकेट अटैच हुई है वहाँ पे साइड की सिलाइयों को पकड़ के खींचना। उससे अब आपकी जो गैदर्स है वे बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी। अब इनके इस तरीके से सेंटर में एक सिलाई लगानी है। चुन्नट है हमारी जो गैदर्स है इनको पीछे नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना और कपड़े को खींचना है और सेंटर में सिलाई लगानी है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कैसा आया। स्ट्रेट प्लाजो स्ट्रिक से सिल लिया आपका, बिल्कुल ना तो बीच से उठेगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग से सिलकर हमारा रेडी होगा। 2-4 टिप्स मैंने इसमें आपको ऐसी बताई, अगर आपको वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा मैंने इसमें क्या क्या बताया है। एक तो जो साइड की सिलाई में आप नाखून लगाकर या प्रेस लगाकर आपको वो सीधी करनी है। एक क्रोच एरिया को ज़्यादा गहराई नहीं देनी है हमने, और एक क्रोच एरिया किस तरीके से जोड़ना है वो, और एक मैंने बताया है कि लास्टिक किस तरीके से डालनी है ताकि आपके झोल ना आए लास्टिक में। अब एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह उनको कट कर देंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक किस तरीके से आया है। लास्टिक देखिए हमारी फिनिशिंग से बिल्कुल डल गई है, नेफा भी फिनिशिंग से फोल्ड हो गया, कहीं पर कोई झोल नहीं है। ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह उनको कर देंगे कट। पूरा सिल के हमारा रेडी हो गया है। तो ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। देखिए कहीं भी कोई झोल नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा स्ट्रेट प्लाजो सिलकर रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसकी पिक दिखाती हूँ। फाइनल लुक पिक में ही दिखेगा, ऐसे तो पूरा आ नहीं रहा है वीडियो में। तो मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। आप इस ट्रिक से प्लाजो सिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल फिनिशिंग से सिलेगा, कस्टमर को भी पसंद आएगा, कोई कंप्लेंट नहीं होगी। तो आप ट्राई करें इस ट्रिक से सिलकर। तो फ्रेंड मैं रिपीट कर देती हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। ये देखिए फाइनल लुक। बाय बाय।